खुदा के लोगों का दुनियादारी से, दुनिया की चीजों से, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की सोबतों से क्या मेल जोल है? खुदा के लोगों का कोई वास्ता नहीं है। जैसे लिखा है, रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है? रोशनी और तारीकी की कोई आपस में शराकत नहीं है। इसीलिए जो खुदा के साथ चलते हैं वो रोशनी के काम करेंगे, और जो दुनिया के साथ चलते हैं वो तारीकी के काम करेंगे। और मेरे अजीजों, जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं तो तारीकी के कामों से हमारा कोई वास्ता नहीं रहता, कोई वास्ता रहना भी नहीं चाहिए। जैसे हमने कल कलाम मुकद्दस में से सीखा था कि जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो हम नई मखलूक हो जाते हैं। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और नई चीजें जो है वो तारीकी की सारी चीजें खत्म होने के सबब से अब वो नई चीजें रोशनी की चीजें हैं। रोशनी के हथियार हमने बांध लेने हैं, हमने दुआ करनी है, हमने रोजे रखने हैं, हमने खुदा की तमजीद करनी है, हमने अपनी जिंदगियों में जो कुछ करना है हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जिसने हमें खल्क किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी कीमत अदा की, वो हमारे इन सारे कामों के वसीला से खुश है भी कि नहीं। और अगर हम सारी दुनिया को हासिल करते हैं और अपने खालिक को ही खुश नहीं कर सकते तो इस दुनिया का तो हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। जिन अजीजों के पीछे, जिन दोस्तों की खातिर, जिन बहन भाइयों की खातिर हम अपने आप को गुनाह में गिरा लेते हैं, इन दोस्तों ने भी हमारे लिए नहीं रहना, इन बहन भाइयों ने भी हमारे साथ नहीं रहना, बल्कि इस दुनिया में आने वाला हर इंसान जो है वो खत्म हो जाएगा एक दिन सब ने इस दुनिया से चले जाना है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, इस दुनिया को खुश करने का, इन अजीजों को जो खुदा से आपको दूर लेकर जाते हैं, इन लोगों को खुश करने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। भले आप जिस भी घर में पैदा हुए हैं, आपकी खास प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उस घर में आपको भेजा किसने। पैदा तो आपको आपके खालिक ने किया है। आपने जिस भी माँ की गोद से जन्म लिया है, आपने जन्म लिया है तो सिर्फ अपने खालिक की मर्जी के मुताबिक लिया है, और अगर वो ना चाहता तो हम इस दुनिया में कभी नहीं आ सकते थे, किसी तरह से नहीं आ सकते थे। उन बे औलाद बहनों से पूछें जो दिन रात कभी कहीं जाती हैं, कभी कहीं जाती हैं, औलाद के लिए तरसती हैं, दुआएं करती हैं, लेकिन जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती कोई इस दुनिया में नहीं आता। मेरे अजीजों, कोई बशर इस दुनिया में खुदा की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमें, अगर खुदा ने अपनी मर्जी से भेजा है तो उसने हमें अपनी मर्जी के काम करने के लिए भेजा है। उसने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम सारे तारीकी के काम करके नाच रंग करते रहें, शराबनोशी करते रहें, लालच करते रहें, हसद करते रहें, लड़ते झगड़ते रहें, तफरीके डालते रहें और इससे खुदा खुश हो जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, इससे दुनिया खुश होती है। ये सारे काम जो है दुनिया को मजा कराते हैं, खुदा को मजा नहीं कराते। खुदा को अगर हमने अपनी जिंदगियों से खुश करना है और खुदा की हजूरी का मजा अगर हमने खुद चखना है तो हमें वाकई हकीकी तौर पर प्योरिटी के साथ खुदा की हजूरी में अपने आप को, अपने दिल को उंडेलना पड़ेगा। और जब हम खुदा की हजूरी में प्योरिटी वाली मोहब्बत करेंगे तो फिर तारीकी के कामों से हमारा कोई मेल जोल नहीं रहेगा। किसी भी तारीकी के काम से, कोई भी महफिल तारीकी की बैठे, हमारा दिल ही नहीं करेगा उस महफिल को जाकर ज्वाइन करने का, क्योंकि हमें पता होगा मैं उधर गया तो मेरा खालिक जो है वो मुझसे नाराज हो जाएगा।